35 से 40 मुकदमात इमरान खान साहब के ऊपर रजिस्टर किए गए, तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि वो 40 मुकदमात में उनकी प्री अरेस्ट बेल्स कंफर्म हुई। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो इमरान खान के वकील हैं। प्रोडक्शन ऑर्डर करते कि अडयाला जेल से इमरान खान साहब को पेश करें और मैं इन मुकदमात का फैसला मेरिट्स पर करूँगा। बंदा गिरफ्तार है, जेल में है, वो कैसे अदालत में पेश हो सकता है? वो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, पुलिस की हो गई, जेल की काम की हो गई कि उन्होंने पेश करना था। क्या आप मुकम्मल केस की तैयारी करते हैं, केस लड़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई रिस्पॉन्स नहीं आता? मैं मुकम्मल बेबसी तो नहीं कहूँगा, हालात ऑफ कोर्स मुश्किल है। रिव्यू जब फाइल करेंगे तो उसके बाद इलेक्शन हो चुके होंगे। अगर हाई कोर्ट का फैसला आया, फौरन चैलेंज हुआ, अगले दिन लिस्ट निकली और उससे अगले दिन हियरिंग हो गई और फिर उससे अगले दिन पे चली गई। ऐसे ही है, 4 दिन में फैसला आ गया, रिव्यू का भी आना चाहिए। पाकिस्तान खबर टीवी के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस देख सकें। देखते रहें पाकिस्तान खबर टीवी। आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर डिजिटल। नाजरीन, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो इमरान खान के वकील हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं, सर, जिस तरह धड़ाधड़ मुकदमात दर्ज किए गए, वैसे ही धड़ाधड़ ज़मानतें जो हैं वो खारिज हो रही हैं, क्या कहेंगे? देखें, ज़मानतें खारिज तो नहीं हो रही, उनकी ज़मानतें आज दिन तक जितने मुकदमात बने सब में उनकी ज़मानतें एक्सेप्ट हुई। उनको माँ सवाए साइफ़र केस में आज दिन तक अगर 35 से 40 मुकदमात इमरान खान साहब के ऊपर रजिस्टर किए गए, तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि वो 40 मुकदमात में उनकी प्री अरेस्ट बेल्स कंफर्म हुई। सो आज की पटिशन और एप्लीकेशन भी यही है कि इमरान खान साहब के तमाम मुकदमात जो मेरिट्स पर फैसला नहीं हुआ, वो सारी की सारी बेलें उनकी बहाल होनी चाहिए और वो तमाम बेलें मेरिट्स पर डिसाइड होकर फैसला होना चाहिए कि क्या वो अबूरी ज़मानत के हकदार हैं या नहीं। तो इससे पहले यही फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अल-कादर में भी कर चुका है कि उनकी अबूरी ज़मानत को दोबारा बहाल किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को वापस रिफ़र किया। और इसी तरह इमरान खान साहब के 7 मुकदमात चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी तमाम प्री अरेस्ट बेलें बहाल करते हुए वो तमाम केसेस दोबारा लगाए। एक दफ़ा मेरिट्स पर एक बेल ग्रांट हो जाए तो अगर गैर मौजूदगी की कोई सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन है, तो जो जज साहब को काम करना चाहिए था, बजाय इसके कि वो दरख्वास्तों को अदम दस्तयाबी या अदम अपीयरेंस ऑफ द पटिशनर पे खारिज करते, एक प्रोडक्शन ऑर्डर करते कि अडयाला जेल से इमरान खान साहब को पेश करें और मैं इन मुकदमात का फ़ैसला मेरिट्स पर करूँगा। सो कोर्ट्स को मेरिट्स पर फैसला करने से कभी भी शाय अवे नहीं करना चाहिए। अकल और फहम तो ये मानती है कि एक बंदा गिरफ्तार है, जेल में है, वो कैसे अदालत में पेश हो सकता है? जी, या तो सिस्टम उसको सपोर्ट करे। यही बात है कि जब एक दफ़ा एक शख्स जेल में चला गया तो फिर वो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, पुलिस की हो गई, जेल की काम की हो गई कि उन्होंने पेश करना था। अगर पेश करने के हवाले से वकील भी पेश हो रहा हो और वो पेश करने के हवाले से एक एप्लीकेशन भी पार्ट का रिकॉर्ड हो। ये तमाम चीज़ें की गई और उसके बावजूद जज साहब ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये तमाम केसेस जो लाहौर हाई कोर्ट में 7 केसेस हैं, ये दोबारा बहाल होंगे, उनका स्टेटस अब बुरी ज़मानत का होगा, वापस जज साहब को भेजे जाएंगे कि आप इनका फ़ैसला मेरिट्स पर करें, ना कि इस बात पर कि इमरान खान साहब पेश नहीं हुए। सलमान साहब, इतने बड़े सिस्टम के आगे आपको बेबसी लगती है कि आप मुकम्मल केस की तैयारी करते हैं, केस लड़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई रिस्पॉन्स नहीं आता? देखें, मैं मुकम्मल बेबसी तो नहीं कहूँगा, हालात ऑफ कोर्स मुश्किल हैं, मगर हमने तकरीबन हर केस में ही जहाँ हम पेश हुए हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से साइफ़र में बेल नहीं मिली, तो क्या हुआ, हम सुप्रीम कोर्ट गए ना, सुप्रीम कोर्ट जाके हमने अपना हक लिया। बल्ले का जहाँ तक इशू अभी आप सुन रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दे दिया है तो रेमेडी अवेलेबल है, रिव्यू फाइल करें, रिव्यू फाइल करें, जो कि रिव्यू फाइल होना चाहिए। और मेरा ख्याल है उनकी कानूनी टीम जो बल्ले का केस कर रही है, अली ज़फ़र साहब ने बहुत अच्छा केस उनका प्लीड किया है, साथ में गौहर साहब हैं, तो नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब हैं, 3 मेंबर्स पे वो टीम उनकी मुश्तमिल है। वो आई एम श्योर आने वाले दिनों में आप सुनेंगे कि वो उसका रिव्यू फाइल करेंगे, जो लीगल रेमेडीज़ हैं वो तो ले। मेरा ये ख्याल है कि मतलब ये तो रिव्यू जब फाइल करेंगे तो उसके बाद इलेक्शन हो चुके होंगे। जी, मगर ये अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर यकीनन जैसी रिव्यू फाइल होगा
देखिए बाज़ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया, फ़ौरन चैलेंज हुआ, अगले दिन लिस्ट निकली और उससे अगले दिन हेयरिंग हो गई और फिर उससे अगले दिन पे चली गई। ऐसे ही है, 4 दिन में फैसला आ गया, रिव्यू का भी आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। सलमान सफदर साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये लाहौर हाई कोर्ट में जितने केसेस हैं इमरान खान साहब के, उनको ये डील कर रहे हैं और मुख्तलिफ केसेस के हवाले से अपडेट भी कर रहे थे। किसी और स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपने मेज़बान मियाँ इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने